क्या आपको लगता है कि जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उतनी ही तकलीफ आपको मिलती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना मन को शांत करने का पहला तरीका यह है कि चार लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किसी दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि लोगों की सोच की वजह से दुखी हैं। कोई अपना सपना इसलिए छोड़ देता है क्योंकि लोग हंसेंगे। कोई अपनी पसंद का काम इसलिए नहीं करता क्योंकि रिश्तेदार क्या सोचेंगे। कोई अपनी खुशी इसलिए दबा देता है क्योंकि समाज क्या कहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिन लोगों के डर से तुम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हो वही लोग कुछ दिनों बाद तुम्हारा नाम तक भूल जाते हैं। सच तो यह है कि दुनिया का काम बोलना है। अगर तुम हार गए तो लोग कहेंगे कोशिश ही क्यों की, और अगर जीत गए तो लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी। इसलिए दूसरों की बातों का अंत कभी नहीं होगा। अगर तुम हर आवाज़ का जवाब देने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है वह कभी अपनी असली पहचान नहीं बना सकता। अपनी ज़िंदगी अपने निर्णय से जीना सीखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। दूसरा तरीका है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है भविष्य की चिंता। इंसान काम कम करता है और परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा। यही डर इंसान की शक्ति को ख़त्म कर देता है। लेकिन जिसने अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर लगा दिया उसे कोई हरा नहीं सकता। किसान बीज बोते समय हर मिनट यह नहीं सोचता कि फसल कब उगेगी। वह अपना काम करता है, धैर्य रखता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी मेहनत तुम्हारे हाथ में है लेकिन परिणाम नहीं। जब तुम अपना 100% दोगे तब सफलता देर से सही लेकिन ज़रूर आएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसीलिए परिणाम के डर से कभी अपने कर्म मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है समय एक दिन उसी के पक्ष में फैसला सुनाता है। अगर इन दो बातों को तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे मन का आधा तनाव आज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान लोगों की सोच से आज़ाद हो जाता है और अपने कर्म पर विश्वास करना सीख जाता है, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। लेकिन अभी सबसे बड़ी सीख बाकी है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण समय की ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे समझने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। मन शांत करने का तीसरा तरीका है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ समय है, क्योंकि वही किसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अक्सर पैसे के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, लोगों की तारीफ के पीछे भागता है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ को भूल जाता है, और वह है समय। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, दोस्त फिर से बनाए जा सकते हैं, बिजनेस दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। आज जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता कल वही अपनी किस्मत को दोष देता है। याद रखना, सफल और असफल इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान हर पल का सही उपयोग करता है और दूसरा उसे यूं ही बर्बाद कर देता है। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों बिताने वाला इंसान जब जीवन में पीछे रह जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपना सबसे बड़ा धन खुद ही खो दिया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। हर बीतता हुआ पल तुम्हें या तो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या फिर उससे दूर कर रहा है। इसीलिए अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। चौथा तरीका है, अगर सच में तुम किसी से प्यार करते हो तो ईगो को बीच में मत आने दो। आज सबसे ज़्यादा रिश्ते नफरत से नहीं बल्कि अहंकार से टूटते हैं। लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन उनका अहंकार उन्हें रोक देता है। लोग बात करना चाहते हैं लेकिन उनका घमंड उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती हैं, गलतफहमियां रिश्तों को खा जाती हैं और एक दिन वही इंसान हमेशा के लिए दूर चला जाता है। तब सिर्फ पछतावा बचता है। याद रखना, जीत हमेशा उस इंसान की नहीं होती जो बहस जीत जाए। जीत उसकी होती है जो अपना रिश्ता बचा ले।
अगर तुम्हारे एक कदम आगे बढ़ाने से कोई अपना वापस आ सकता है तो वह कदम ज़रूर बढ़ाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और अपनों से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो अपने अहंकार को बड़ा बना लेता है वह अंत में अकेला रह जाता है, लेकिन जो अपने प्रेम को बड़ा बना लेता है उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। याद रखना, मन की शांति धन से नहीं मिलती। मन की शांति सही सोच, सही कर्म, समय का सम्मान और रिश्तों की कदर करने से मिलती है। अगर तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी श्री कृष्ण की सबसे गहरी सीख बाकी है, क्योंकि आगे वह बताएंगे कि कौन सी 2 आदतें इंसान के जीवन का सारा दुख खत्म कर सकती हैं और जिन्हें समझने के बाद तुम्हारा मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत और मजबूत बन जाएगा। मन को शांत करने का 5वां तरीका है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वह उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में ही नहीं है। वह बीते हुए कल को बदलना चाहता है। वह चाहता है कि हर इंसान उसकी इच्छा के अनुसार चले। वह चाहता है कि कभी कोई समस्या आए ही नहीं, लेकिन जीवन कभी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब हम हर परिस्थिति से लड़ना छोड़कर उसे समझना शुरू कर देते हैं, तभी मन शांत होने लगता है। याद रखना, बारिश को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन छाता लेकर चलना ज़रूर सीख सकता है। ठीक उसी तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमेशा ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे मजबूत बनना ज़रूर सीखा जा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीख जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात का विरोध करता है वह हमेशा दुखी रहता है, और जो जीवन को स्वीकार करना सीख जाता है उसके भीतर शांति अपने आप जन्म लेने लगती है। 6ठा तरीका है, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल का गुस्सा कई वर्षों का रिश्ता खत्म कर देता है। एक गलत शब्द किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ देता है, और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। जब इंसान क्रोध में होता है तब वह सोचता कम है और नुकसान ज़्यादा करता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखना, आग सबसे पहले उसी लकड़ी को जलाती है जिसमें वह लगी होती है। उसी तरह क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को नष्ट करता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना है तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकना सीखो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। इसलिए अपने मन को क्रोध का दास मत बनने दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। याद रखना, दुनिया तुम्हें हर दिन परखेगी। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीख गए तो कोई भी तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगा। लेकिन अभी श्री कृष्ण की अंतिम और सबसे शक्तिशाली 2 सीख बाकी हैं, क्योंकि आगे जो बात तुम सुनोगे वह तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। मन शांत करने का 7वां तरीका है, अपनी तुलना किसी से मत करो। आज सोशल मीडिया ने इंसान को सबसे ज़्यादा दुखी बनाया है, क्योंकि हर कोई दूसरे की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा समझने लगा है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, कोई कम उम्र में सफल हो गया, और यह सब देखकर इंसान अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी का समय अलग होता है। जो पेड़ जल्दी बढ़ता है वह जल्दी गिर भी जाता है, और जो धीरे धीरे मजबूत होता है वह वर्षों तक खड़ा रहता है। इसलिए कभी अपनी कहानी की तुलना किसी और की कहानी से मत करो, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग उद्देश्य और अलग समय के लिए बनाया है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, लेकिन जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 8वां और अंतिम तरीका है, हर कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कभी दुख न मिला हो।
भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। याद रखना, अगर आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, बार बार असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे संभालने की ताकत अभी तुम्हारे भीतर बन रही है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय से मत डरो, क्योंकि सोने की पहचान आग में होती है और इंसान की पहचान संघर्ष में होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, विश्वास रखता है और अपने कर्म करता रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। याद रखना, मन की शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे विचारों में छिपी होती है। जिस दिन तुम लोगों की बातों से ऊपर उठ जाओगे, कर्म पर विश्वास करोगे, समय की कीमत समझोगे, रिश्तों में अहंकार छोड़ दोगे, परिस्थितियों को स्वीकार करोगे, क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, तुलना करना छोड़ दोगे और कठिन समय से सीखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको एक भी सीख मिली हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी फालतू वीडियो देखने की बजाय हर दिन ऐसी जीवन बदल देने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो में वो बातें पता चलेंगी जो आपको कभी कोई नहीं सिखाएगा। और अब कमेंट करके ज़रूर बताइए, इन 8 सीखों में से वह कौन सी सीख है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और आप आज से अपने जीवन में सबसे पहले कौन सी बात अपनाने वाले हैं।